नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया और उसके बाद हंगामा मच गया। मंच से बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा ना लगा हो, हम उसे विश्वास की नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। समाज उस घर को देखना नहीं चाहेगा, उस परिवार को देखना चाहता है जो भारत के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जो लोग सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, उनको लेकर उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि महेंद्र भट्ट ने कि ऐसे परिवार का फोटो लेने की बात भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही है। हालांकि बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की नजर से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की नजर से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा न लगा हो। समाज देखना चाहता है उस घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असम्मान का भाव किस परिवार के अंदर है। शक की नजर से देखा जाएगा। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत चीन सीमा पर स्थित मलारी गांव के पास आईटीबीपी कैंप पहुंचे। यहां सीएम ने धामी ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सेना हमारी प्रहरी के रूप में देश की सुरक्षा में तैनात है। वहीं दूसरी पंक्ति में हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए गांव के लोग दूसरे प्रहरी के रूप में हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हर घर तिरंगा लहराना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। आगे बढ़ा है, नदियों को याद करने का समय है। हमारे सीमांत के लोगों का भी संकल्प है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, सीमावर्ती क्षेत्रों से एक संकल्प आज़ादी के अमृतकाल के लिए भी हम सब लोग ले रहे हैं कि हम आज़ादी के अमृतकाल में हिंदुस्तान को श्रेष्ठ हिंदुस्तान बनाने के लिए, समृद्ध हिंदुस्तान बनाने के लिए। हरिद्वार में दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में सुभाष घाट से शुरू हुई यात्रा का वाल्मीकि चौक पर समापन हुआ। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरदा ने कहा कि जिन्हें तिरंगे का महत्व ही नहीं पता, वो हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगे को माना नहीं, तिरंगे में श्रद्धा नहीं रखी, तिरंगे को हाथ में पकड़ा नहीं, यदि वो आज घर घर तिरंगा लेकर के जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सचिवालय में नौकरी के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी हुई है। खुद को सचिवालय का एसडीएम बताकर ठगी को अंजाम दिया गया। आरोपी मयंक सनवाल और हितेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित संजय कुमार की शिकायत पर रायवाला थाने में केस दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में 8 गांव को जोड़ने वाली गढ़ अंबेडकर मोटरमार्ग खस्ता हालत में है। हालात ये हो गए कि नदी के बीच में पुल ना होने से वाहनों को नाले के बीच से जोखिम में डालकर निकालना पड़ रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बरसात के बाद नाला उफान पर है और लोग जान को खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं। पुल नहीं होने से और रोड खराब होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परसों की बात है, घटना होने से मतलब जो दुर्घटना होने से जो बाल बच गए लोग। गाड़ी आप देखेंगे, अभी वीडियो भी आपको जो हम देंगे इस चीज़ की कि जो यहाँ पर कैसी स्थिति हो रखी है। हम लोगों को जो जीना बदहाल हो रखा है, ठीक है, और पुल भी नहीं है, ठीक है। और जो 8 गांव का संपर्क जो कम से कम जो 5 दिन तक जो हम लोग जो बिना आवागमन हमारा जो बंद हो गया बिल्कुल। इधर उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में आपदा को लेकर लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक हाल जस के तस बने हुए हैं और बरसात में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आराकोट चिमा मोटर मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग और स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर पैदल चलने को मजबूर हैं। आराकोट चिमा मोटर में जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। वहीं क्षेत्र की अनदेखी की वजह से आज भी हालात खराब हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सड़कों और पुलों का निर्माण जल्द ही करवाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों की दिक्कतें दूर हो पाएं और सेबों की पेटियों को मंडी तक पहुंचाया जा सके।
आपको बता दें कि 18 अगस्त 2019 को अराकूट बंगाल क्षेत्र में विनाशकारी आपदा आई थी, जिससे पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। चार दिन से ऐसे ही रास्ते में हम सब क्षेत्रवासी सफर करने को मजबूर है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी 18 अगस्त 2019 को भीषण आपदा आई थी और वर्तमान में इस समय पुनः वही स्थिति बनी है। नदी उफान पर है, सारी मोटर रोडें पूरी तरह ध्वस्त है, विद्युत व्यवस्था चौपट है। बनाई जाए कि कॉन्ट्रैक्टर के जो है ये आपदा के लिए सुनिर्देशित किया जाए कि वह आपदा के समय बिल्कुल कहीं भी रोड जो है बाधित ना हो, क्योंकि हमारा सेब की बुलाई ही 24 घंटे की होती है। अगर 24 घंटे के अंदर सेब जो है समय से नहीं पहुंच पाया तो वो फिर गोबर हो जाता है। उत्तराखंड बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी और अहम बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही महामंत्री संगठन भी हिस्सा लेंगे। सीएम धामी भी कुछ देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होगी। मीटिंग में संगठन में बदलाव और दायित्वधारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। इस पर फाइनल चर्चा दिल्ली में इस बार हो सकती है। पंद्रह अगस्त से पहले बीजेपी नेताओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी संस्थाओं में दायित्व अगले कुछ दिन में मिल सकते हैं, जिस पर अब फाइनल बातचीत हो रही है। उत्तराखंड बीजेपी की टॉप लीडरशिप दिल्ली दौरे पर है। सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन भी दिल्ली में है। दिल्ली की इस दौड़ के सियासी मायनों को सरकार में दायित्व और संगठन में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि दिल्ली में इस दूसरे दौर की बातचीत में संगठन और सरकार में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर फाइनल मोहर लगाई जा सकती है। इन सब लोगों को दिल्ली बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर कोई न कोई चर्चा होगी और वो गंभीर चर्चा होगी। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं ये भी संभव हो सकता है कि संगठन के विषय पर चर्चा हो रही होगी। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, तो इसके बाद अन्य कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी नेतृत्व अब इन राज्यों पर फोकस करने से पहले उत्तराखंड के मसलों को हल कर लेना चाहता है, ताकि फिर वो अपनी पूरी एनर्जी चुनाव वाले राज्यों पर लगा सके। राज्यों में चुनाव होने निश्चित तौर पर पार्टी का उन राज्यों में फोकस होगा। साथ साथ उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में अध्यक्ष जी की, संगठन महामंत्री जी की या जो भी शीर्षस्थ नेता उनके साथ राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा होगा, करेगा। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त से ठीक पहले वाली शाम पार्टी दायित्व पाने वाले नेताओं की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। इसके साथ ही संगठन के नए पदाधिकारियों की भी घोषणा हो सकती है। इंतजार में बैठे पार्टी नेता दिल्ली के इस दौरे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी तुषार को उधम सिंह नगर के जसपुर से गिरफ्तार किया गया। तुषार ने मनोज जोशी से करीब 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और भर्ती में 164वीं रैंक भी हासिल की थी। मनोज जोशी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब तुषार को भी गिरफ्तार किया गया। तुषार को कोर्ट में पेश करके 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी तुषार सबूतों को छिपा रहा था और गवाहों को धमकी दे रहा था, जिसकी खबर मिलते ही एसटीएफ ने तुषार को गिरफ्तार कर लिया। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुषार का भी नाम आया था। तुषार द्वारा भी अभ्यर्थी के रूप में इसमें 15 लाख रुपए में परीक्षा का पेपर प्राप्त किया था, जिसमें उसने 3 लाख रुपए पहले दिए थे और 12 लाख रुपए परीक्षा पास होने के बाद दिए थे। समस्त जानकारी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर उसको बयान हेतु फिर से बुलाया गया था और बयान में उसने जो है अपने जो उसके द्वारा जो नकल की गई थी उसके संबंध में बताया, लेकिन अन्य लोगों के बारे में वह उस चीज़ को उसमें छुपाने की कोशिश की। विजिलेंस की टीम ने रुद्रपुर में चकबंदी अधिकारी के दफ्तर में छापा मारा तो हड़कंप मच गया। टीम ने चकबंदी अधिकारी के प्रभारी पेशकार आनंद चंद को 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पेशकार ने खटीमा के एक व्यक्ति से भूखंड के दाखिल खारिज के एवज में 3000 रुपए की मांग की थी,
टीम ने घूसखोर पेशकार को पकड़ने के बाद 7 घंटे तक कार्यालय के बंद कमरे में पूछताछ की और अन्य कागजी कार्रवाई भी की। विजिलेंस टीम ने बताया कि 7 जुलाई को शिकायतकर्ता ने 1064 ऐप पर पेशकार के रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम ने पेशकार को घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो आज सुबह हमारी टीम ने जो आरोपी आनंद चंद है, ये बेसिकली चकबंदी अधिकारी कार्यालय में पेशकार के पद पर कार्य कर रहे हैं, इनको 3000 रुपये की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग बिजली के दाम बढ़ाने का रोना रोता है। आम आदमी की जेब ढीली करना चाहता है, पर यह विभाग बिजली खरीदने और बेचने के भ्रष्ट खेल के लिए बदनाम है और ऐसा करने वाले अधिकारियों पर अब पुष्कर सिंह धामी सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। साल 2025 तक उत्तराखंड को करप्शन फ्री बनाने का टारगेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा है। आईएएस रामविलास यादव जेल में है, लेकिन उत्तराखंड के सरकारी विभागों में ऐसे रामविलास कम नहीं है। उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग में हर साल करोड़ों की बिजली खरीदने का खेल होता है। इसी की आड़ में करप्ट अफसर अपनी जेब गर्म करने से नहीं चूकते। यही वजह है कि ऊर्जा विभाग में चीफ विजिलेंस अफसर की पावर बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिजली चोरी के साथ काली कमाई करने वाले अफसरों के काले कारनामे सामने आए। देखिए, हमारे कॉर्पोरेशंस में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की पोस्टिंग क्रिएटेड है। एक तो पोस्टिंग भरना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर की जो पद की दायरा है उसको बढ़ाने के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे मामले इंटरनल विजिलेंस अगर स्ट्रांग होता है तो अवॉइड हो जाता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन बार बार बिजली के दाम बढ़ाने की बात करता है, लोगों पर बोझ डालना चाहता है। ऐसे में विभाग के बाहर से आए चीफ विजिलेंस अफसर ने अगर ठीक से एक्शन लिया तो बिजली के नाम पर खेल करने वाले करप्ट अफसरों को जेल जाने में देर नहीं लगेगी। ऑफिसर जो सिस्टम के बाहर से आते हैं वहाँ पर, जिनकी विजिलेंस ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग होती है, तो इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग होगा तो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जो मामले संदर्भित की जाती है उसकी संख्या कम हो जाएगी। उत्तराखंड का विजिलेंस डिपार्टमेंट इन दिनों एक्शन में है। विभागों के भ्रष्ट अफसर सरकार के रडार पर हैं। ऐसे में बिजली के नाम पर पैसा बनाने वाले अफसर भी बचने वाले नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। साइबर थाना पुलिस रुद्रपुर और एसटीएफ टीम ने 60 लाख रुपए की ठगी के आरोपी नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। 8 महीनों से ठग की तलाश की जा रही थी। वहीं ठग के कब्जे से पुलिस ने 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम और 16 पेन ड्राइव बरामद की हैं। आरोपी ओलिव ने रानीखेत के रहने वाले सुरेश आर्या से विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती की थी। इसके बाद उसने $1 लाख भेजने का झांसा देकर 60 लाख रुपए करीब 25 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दिए थे और उसके एवज में पीड़ित को फर्जी आरबीआई, कस्टम और IMF की रसीदें ईमेल के जरिए भेज दी थी। रानीखेत निवासी एक व्यक्ति के द्वारा साइबर थाने में एक 60 लाख के साइबर स्कैम की सूचना दी गई थी, जिस पे हमने FIR पंजीकृत किया था। इसमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया तो एक नाइजीरियन मूल का व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हमारी टीम ने कल दिल्ली उसके फ्लैट से की है। उधम सिंह नगर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सितारगंज सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। छापे से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक कई प्रतिबंधित सामान मिलने की बात सामने आई है। जिला प्रशासन को लगातार जेल संबंधी शिकायतें मिल रही थीं और जेल में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की भी खबरें आ रही थीं। एडीएम जय भारत सिंह और एसपी सिटी मनोज कत्याल की टीम ने यहां पर छापेमारी की। हालांकि डीएम ने फिलहाल रिपोर्ट के बाद ही ज़्यादा जानकारी देने की बात कही है। इससे पहले डीआईजी जेल की छापेमारी में 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे और अब जिला प्रशासन ने छापेमारी की। रुड़की के नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों ने तहबाजारी का मुद्दा उठाते हुए बोर्ड बैठक में हंगामा कर दिया। पार्षदों ने तहबाजारी को चोरबाजारी कहते हुए नारा लगाया, जिसके बाद मेयर बैठक से उठकर चले गए। वहीं पार्षदों ने कहा कि तहबाजारी आज से बंद की जाए। साथ ही एएनएम ने कहा कि पूर्व में बोर्ड ने ही तहबाजारी वसूलने के लिए प्रस्ताव पास किया था, लेकिन आज पार्षदों ने तहबाजारी समाप्त करने की मांग उठाई थी और अगली बोर्ड बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी।
ओरल वे में भी समझाया जी इसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कभी इस पर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारी उंगली उन्हीं पर ही उठती है। तह बाजारी का जो विषय है बोर्ड में अगली बार आएगा, उस पर निर्णय बोर्ड लेगा अगली बार। इस बार बोर्ड में तह बाजारी का विषय नहीं आया। देखिए बोर्ड का एक मर्यादा है कि बोर्ड के अंदर जो विषय आते हैं 96 घंटे पहले बोर्ड एजेंडा में जारी होते हैं, उन्हीं पर चर्चा होती है। को लेकर देखिए ऐसा है, तहबाजारी पूर्व में बोर्ड ने ही प्रस्ताव पास किया था तहबाजारी वसूलने के लिए। उसमें व्यवस्था ये है माननीय न्यायालय की कि इसको ठेके के द्वारा नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी संगठन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों से मिलकर ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है और उत्तराखंड की मातृशक्ति ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें महिलाओं का विशेष योगदान है। वही विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी। साध्वी प्राची ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता कानून पर आगे बढ़ रहे हैं और जनसंख्या कानून भी आना चाहिए। प्रदेश की सभी बहनों को, सभी मातृशक्ति को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये जो हमारा बहुत ही पवित्र बंधन, रक्षाबंधन का बंधन होता है, उसमें हमारी सभी बहनों ने यहाँ पर आकर अपना स्नेह बंधन यहाँ पर हम लोगों के साथ किया है। जल्दी आना चाहिए क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मलारी गांव की महिलाओं ने राखी बांधी। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लंबी उम्र का आशीर्वाद भी दिया। मलारी गांव में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी खुशी भी जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के साथ फोटो खिंचवाकर राखी के पावन त्योहार को मनाया। रक्षाबंधन के दिन हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर रोपवे पर महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। रोपवे संचालित करने वाली कंपनी उषा ब्रेको की ओर से महिलाओं को एक दिन के लिए सौगात दी गई है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन महिलाएं सिर्फ जीएसटी देकर फ्री चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर आ सकती हैं। सभी महिलाएं अगर अपना पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र लेकर के हमारे दोनों रोपवे पर मनसा देवी और मां चंडी देवी में आती हैं तो उनको निःशुल्क रोपवे राइड दी जाएगी। इसमें केवल जो जीएसटी कंपनी। रक्षाबंधन के मौके पर तोहफा दिया गया है महिलाओं को। जो महिलाएं चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करना चाहती हैं, रोपवे में उनको सिर्फ जीएसटी शुल्क अदा करके वो यात्रा कर पाएंगी। इसके लिए बाकायदा कंपनी की तरफ से जानकारी भी दी गई है और ये कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को कंपनी की तरफ से ये सुविधा दी जाए। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने अपर निजी सचिव गौरव चौहान से पूछताछ की है। गौरव चौहान लोक निर्माण और वन विभाग में अपर निजी सचिव हैं। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ ने अपर निजी सचिव गौरव चौहान से पूछताछ की है। गौरव चौहान लोक निर्माण विभाग और वन विभाग में अपर निजी सचिव हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की गई है एसटीएफ की तरफ से। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इन सब के बीच पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। एसटीएफ ने गौरव चौहान से पूछताछ की है। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में अपर निजी सचिव हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, क्योंकि एसटीएफ लगातार यूके SSSC का जो पेपर लीक मामला है उसमें कार्रवाई कर रही है। अभी तक 14 जो आरोपी हैं उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य भी इसमें अभी जुड़ सकते हैं। इसी को लेकर क्योंकि अभी तक जो भी आरोपी अभी तक एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं या उनसे लगातार पूछताछ की, तो उसमें उन्हीं के जरिए एक नाम आया जो आया है अपर निजी सचिव गौरव चौहान, जो कि सचिवालय में कार्यरत हैं। इनको भी एसटीएफ ने आज देर शाम बुलाया और इनसे लगातार अभी भी पूछताछ जारी है। जी
किसी प्रकार का कोई इनपुट मिला है इनके बारे में जिसको लेकर ये पूछताछ की गई है? क्योंकि जो पेपर लीक मामला है उसमें जो पैसों का लेन देन हुआ है, पेपरों का जो बंटवारा हुआ है, पेपर जो लीक हुए, उसी से जुड़ा हुआ अभी तक ये मामला माना जा रहा है। और जो ये निजी सचिव है गौरव चौहान, उनसे भी यही किसी तरीके की कुछ जानकारियां जुटाई जा रही है, क्योंकि जो पिछले जो आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने ही गौरव चौहान का नाम लिया है। इसी के तहत ये कार्रवाई अभी एसटीएफ कर रही है, इनसे लगातार पूछताछ अभी कर रही है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।